हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप डूइंग वेल। सो ये जो वीडियो होने वाला है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिकॉज लोगों के जो 4 साल होता है ना और उसके बाद जो तो लगभग 40 साल होता है वो सेफ़ एंड सिक्योर करने के लिए ये वीडियो आपको देखना चाहिए और ये वीडियो आपके दोस्तों को भी दिखाना चाहिए जो एडमिशन लेने वाले हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आप समझ जाएंगे टाइम रहते। क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज़ इंडिया में लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्या? माइंडसेट का प्रॉब्लम है। आलस्य बहुत लोगों में है और जब से इंटरनेट आया है आलस्य बढ़ गया है। जब से यूट्यूब आया है लोग कहीं जाना नहीं चाहते हैं, यूट्यूब से ही सब कुछ करना चाहते हैं या नेट से ही सब कुछ करना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम का जड़ भी है और एक तरह का बोल सकते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम के सलूशन भी देता है। बट ये जो प्रॉब्लम है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना एक तरह का बोल सकते हो अपॉर्चुनिटी है, बट मैं इसमें एक प्रॉब्लम ढूंढ पाया बिकॉज इसमें मैक्सिमम कॉलेजेस क्या होते हैं, ख़राब होते हैं। मतलब 80% कॉलेजेस में ढंग का प्लेसमेंट नहीं है, सिर्फ 10 से 20% कॉलेजेस में ठीक ठाक है, 5% कॉलेजेस में बहुत बढ़िया है। तो आज अपन इसी पर चर्चा करेंगे कि भाई वर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को आइडेंटिफाई कैसे करें, आप पता कैसे करें कि भाई ये बेकार कॉलेज है। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा, आप उसको फॉलो करिए ताकि आपका जो 40 साल बीटेक के बाद और बीटेक में 4 साल बहुत बढ़िया बीते, कोई दिमाग में ज़्यादा टेंशन ना बने और आप अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएँ और फ्यूचर को ब्राइट कर पाएँ। ये मेरा काम है आपको बताना। सो मैं ही क्यों बता पाऊँगा? बिकॉज मैं 10 साल पहले बीटेक किया था और 6-7 साल से बोल सकते हो यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ मैं और 10 साल से मैं लगभग पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे पता है एग्जैक्टली स्टूडेंट का पेन क्या है, राइट? इसीलिए ये बातें सुनना बहुत ज़रूरी है। तो वर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या कैटेगरी आएगा आपको बताता हूँ, समझिए। तो एडमिशन का जो ये शुरू होता है एडमिशन से, एडमिशन के स्टार्ट से, राइट? तो एडमिशन 2 कैटेगरी में लेते हैं हम। एक क्या है आपका JEE के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं। आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, डायरेक्ट एडमिशन ले लिया भाई, रैंकिंग बैंकिंग देख लिया कुछ वेबसाइट पर, अरे बढ़िया रैंक है, टॉप 100 है, एडमिशन ले लो। और एडमिशन के बाद फंस जाते हैं और ऐसे फंसते हैं घर वालों को भी बता नहीं पाते हैं कि भाई क्या हो गया, इतना पैसा जा रहा है, घर वाले डांटेंगे, आपने जीत किया था एडमिशन के लिए। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ अगर आप फंस चुके हैं ऑलरेडी। तो इस वीडियो में सोल्यूशन नहीं बताऊँगा फंसने के बाद क्या करते हैं, ऑप्शन है, सोल्यूशन है, बट इस वीडियो में सिर्फ बताऊँगा फंसना कैसे नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई करना है बेकार इंजीनियरिंग कॉलेजेस को। देखिए जो टॉप IITs हैं, NITs हैं, राइट, इनका तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वर्स्ट हो नहीं सकते बिकॉज इसमें गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फंडिंग है, टैग है, पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में टैग है, IIT का, NIT के कुछ हद तक टैग है, राइट? तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कहाँ पर प्रॉब्लम फेस करते हैं? जहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन होता है या फिर अदर देन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन होता है। अदर देन गवर्नमेंट मतलब JEE के थ्रू जो एडमिशन हो रहा है गवर्नमेंट में वो छोड़ दीजिए, मैं अदर देन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर गड़बड़ी स्टार्ट होता है। अच्छा कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बेकार होते हैं, इतने अच्छे नहीं होते हैं, बट कंपेरेटिवली थोड़ा अच्छा होता है और पैसे कम लगते हैं, तो आप बाकी ऑप्शन की ओर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ इंडिया में इंस्टीट्यूट हैं जो बीटेक करवाते हैं जिनमें 4 साल का खर्चा कितना होता है, 20 लाख होता है, ठीक है। जिसके बाद क्या होता है, CSC का तो प्लेसमेंट हो गया, 2.4 से लेके 5 तक का पैकेज लग गया, राइट? लेकिन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इनका कोर ब्रांचेस का कुछ पता आता है नहीं, इसी का कुछ हद तक 2 कंपनियाँ आती है, तो इनका फिर से वही CSC में जाते हैं बेचारे और 20 लाख रुपया उनको उठाते उठाते अगर लग गया, सबका लगता नहीं है, अगर लग गया नौकरी 2-3 लाख का
पर ईयर का, तो 20 लाख रुपया जेब में आते थे उनको लग जाता है 8-10 साल, 5 साल 6 साल तो लगता ही लगता है। तो भाई ऐसे बीटेक नहीं करना है आपको ध्यान देना है आरओआई पर। बीटेक में जितना खर्चा कर रही हो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 साल में रिटर्न आ जाना चाहिए आपके जेब में सेविंग के रूप में, ठीक है। ये आपका आरओआई ध्यान देना, 3 साल मैक्सिमम। सेविंग मतलब क्या समझाता हूं मैं, आपका सीटीसी है 10 लाख, वो भाई रिटर्न नहीं हुआ, रिटर्न हुआ सीटीसी 10 लाख है, आपके इन हैंड कितना आएगा 7.5 के आसपास, 7-8 के आसपास लगा लो आएगा। 8 में खर्चा हो गया 3 लाख, बचा 5 लाख, वो आपके जेब में बचा 5 लाख, वो रिटर्न आया 5 लाख, बाकी सब तो छोड़ दो, बाकी सब नहीं है कुछ भी, तो 5 लाख के पास आया, ठीक है। मतलब क्या, अगर 10 लाख खर्चा कर रहे हैं आप तो आपका सीटीसी कम से कम लगना चाहिए कितना, 6-7 का, राइट। और ये आईआईटीज में होता है मिनिमम सीटीसी, अच्छे आईआईटी में 15-20 लाख का होता है, तो आरओआई 100% ज़्यादा चलाया जाता है। जनरल की बात करो, बाकी वो फीस नहीं लगता है बाकी कैटेगरी के, ठीक है, वो अलग चीज़ है। अच्छा, अब ये तो आपका फंडामेंटल क्लियर करवाया मैंने। अब वर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के फाइंड कैसे करेंगे आप नेट से? नो, नेवर एवर रीड एनी रिव्यू ऑन द इंटरनेट अबाउट एनी कॉलेज। मैक्सिमम क्या होते हैं, सारे डिजिटल मार्केटर का किया रहा काम होता है, आपको लगता है ओरिजिनल लेकिन सारे फेक होते हैं। आप कहीं क्वेश्चन आंसर वेबसाइट में मत पढ़ो, कोरा पर जाके, वो भी बहुत सारा डिजिटल मार्केटर बैठे हुए हैं, आप सोचेंगे कि भाई ओरिजिनल है लेकिन वो होगा कोई और बैठा हुआ है, लिख दिया। तो ये रिव्यू पढ़ के कभी भी एडमिशन नहीं लेना है। कहाँ? इंजीनियरिंग कॉलेज में। पहला ऑप्शन बता दिया, क्या क्या मिस्टेक करेंगे। रिव्यू नहीं पढ़ना है किसी भी जगह पर, गूगल पर भी नहीं, कोरा पर भी नहीं, कहीं पर पढ़ के कोई फायदा नहीं मिलने वाला आपको, जीरो बेनिफिट है इसका। तो करना क्या है आपको बताता हूं। आपको सिंपली कॉलेज के वेबसाइट में जाना है, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखना है, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखना है। ये फेक नहीं होते इन जनरल, कैसे देखना है वो इंपॉर्टेंट है। मत देखो कि भाई मैक्सिमम पैकेज कितना है, मिनिमम पैकेज कितना है, पहले ये देख के लालच में मत आ जाना, एक आज कुछ खास काम का नहीं है। काम का क्या आपको बताता हूं, वो आपको ध्यान देना है कि मान लो आप जिस ब्रांच में, सिर्फ वो देखना है जिस ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप इंटरेस्टेड है मैकेनिकल में, तो आप मैकेनिकल का ही प्लेसमेंट देखें, सीएससी का देख के खुश नहीं होना है आपको। तो आप जाना प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स में, देखना है कि आपके ब्रांच में उस कॉलेज में मैक्सिमम सीट्स कितना है। मैक्सिमम सीट्स 60 है, 120 है, 180 है, इससे ज़्यादा है तो एडमिशन मत लो। इसके जो रीज़न है, बिकॉज भाई इतना कंपटीशन हो जाएगा अपने आप में ही। अगर मैकेनिकल जैसे ब्रांच है तो भाई क्या उसमें बचे है क्या? फिर कई कॉलेज में 1000 सीट है भाई क्या चल रहा है भाई, ये मजाक चल रहा है क्या? तो आप अगर पूछेंगे उनके रिसेप्शनिस्ट से, जो रिसेप्शन में बैठते हैं, वो बोलेंगे 60 है आपका, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, वो 60 सिर्फ एक बैच में, बैच ए में है, बैच बी में और 60 होंगे बैच सी में, चलता रहेगा बैच सी, डी, ई, एफ, जी, एच, जैसे कोचिंग में होता है, गेट में होता है, JEE में होता है, राइट। तो आपको पूछना, आपको जाके वहां पता करना है कि आपके उस कॉलेज में कितना सीट्स है। AICTE से पता कर सकते हैं, अगर वो AICTE अप्रूव्ड है। उस कॉलेज के वेबसाइट में देख सकते हैं कितना सीट्स है टोटल। समझ रहे हो? ये पता करना बहुत जरूरी है। पहला, ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका बता रहा हूं, इनको ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन बता दिया मैंने आपको। दूसरा क्या देखना है, ये लास्ट में आएगा, मैक्सिमम मिनिमम पीकेस, मैक्सिमम मिनिमम लास्ट में आएगा। दूसरा क्या देखना है कि भाई कौन कौन से कंपनीज एवरी ईयर विजिट करते हैं। ये प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स में होगा, अगर वो कॉलेज जेन्युइन है। अगर प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स अगर अपलोड नहीं है तो भाई वो कॉलेज में कुछ ना कुछ लफड़ा है। मतलब मेरे को लगता नहीं वो कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए, बिकॉज कॉलेज हमेशा चाहता है कि भाई हमारा प्लेसमेंट के बारे में सबको पता लगे, ताकि बच्चे और आए, अच्छे अच्छे बच्चे। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास कोई सक्सेस स्टोरीज होगा, या तो आप बहुत पॉपुलर हैं, बहुत ब्रांडेड हैं, लाइक IIT KGP, उसका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स मेरे को ढंग से मिला नहीं। IIC बैंगलोर, उसका भी नहीं मिला। IIT बॉम्बे का मिला मेरे को। इसका मतलब ये नहीं IIT KGP IIC बैंगलोर बेकार है, नहीं, बहुत अच्छे हैं भाई। अगर इतने बड़े ब्रांड है तो जो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोई कॉलेज आप सुने नहीं नाम, या फिर
थोड़ा डाउट लग रहा है, वहाँ पर अगर प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आपको मिल जाए तो आपको कॉन्फिडेंस आया तब एडमिशन लेते हैं आप। तो कॉलेज के पास अगर अच्छा डेटा होगा, अच्छा रिकॉर्ड होगा, क्यों नहीं अपलोड करेगा भाई, सारे कोई करेंगे। करा नहीं तो भाई उस कॉलेज को छोड़ दो, मत एडमिशन लो। डाउट में बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं होना भाई, नहीं लेना एडमिशन बिकॉज उन्हें प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स अपलोड नहीं करा, सिंपल। ठीक है, कंपनीज देखो कौन कौन सा एवरी ईयर विजिट करते हैं, एवरी ईयर विजिट करते हैं। क्यों? बिकॉज एवरी ईयर विजिट करेगा तभी तो आपके पास ऑप्शन है भाई ये मेरे टाइम में आने का चांसेस है। अगर एक ही बार आया, दोबारा आया नहीं तो कोई फायदा खास नहीं मिलने वाला आपको। ये पहला देखना है आपको, सॉरी दूसरा देखना है। तो तीसरा क्या देखना है आपको कि भाई कितना परसेंटेज बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है सिर्फ मैकेनिकल कंपनी में, CSC IT ने। मान लो 60 बच्चे हैं तो 60 में कितने का हुआ है। टॉप कॉलेजेस की बताए तो मैकेनिकल में फिलहाल कितना प्लेसमेंट बच्चों, 60 बच्चों में टॉप कॉलेजेस में जो प्लेसमेंट हो रहा है 40 से 50 का हो रहा है। टॉप कॉलेजेस, इंडिया के टॉप 10 कॉलेज ले लो, उससे नीचे घटता जा रहा है। मतलब अगर टॉप IITs की बात करूंगा तो 80% 90% प्लेसमेंट है, उससे नीचे फिर घटाते जाओ, सिंपल सी बात है। तो अगर आप कॉलेज में प्लेसमेंट हो रहा है अबव 50%, सही फिगर है, मोर देन 50% प्लेसमेंट हो रहा है तो आप थोड़ा प्रेफर कर सकते हो। और पैकेज कितना, अगर मान लो आपका टोटल 4 साल का फीस लग रहा है 8 लाख और मिनिमम पैकेज है मान लो 2.4 to 3 और मैक्सिमम जा रहा है 12, तो भाई चलेगा, एडमिशन ले सकते हैं आप। ये CSC की, ये मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ। CSC में तो फिर ऐसे कॉलेजेस में 90-95% प्लेसमेंट होगा। अक्सर गलती हम क्या करते हैं, कॉलेज को प्लेसमेंट देते हैं, मैक्सिमम पैकेज 50 लाख उसमें खो जाते हैं। नहीं भाई ऐसा नहीं देखना है, मैक्सिमम मिनिमम छोड़ दो, आप देखना है आपके ब्रांच में क्या है। ये बेस्ट तरीका है ये किसी घटिया कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले बचने का, मतलब एडमिशन से बचने का। कॉलेज वेबसाइट इंफ्रास्ट्रक्चर देख के एडमिशन खाली नहीं लेना है, आपको ये देखना है। बिकॉज कॉलेज में बिल्डिंग का AC कॉलेज का आपके साथ नहीं जाएंगे। आप एक्सपोजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट ये जॉब नहीं लगेगा ना भैया, हालत खराब हो जाता है ऑफ कैंपस जॉब लेने में, चाहे कितना ही ब्रिलियंट आप क्यों ना हो। ऑफ कैंपस मतलब कॉलेज से बाहर जॉब लेना बहुत डिफिकल्ट है। ऑन कैंपस कंपेरेटिवली अच्छा पैकेज मिलता है, आसान भी है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान सुनना, जब ये सब कंफर्म होगा कि हाँ इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, लास्ट स्टेप बट ये सबसे बेस्ट है, राइट। ये काम है थोड़ा सा अच्छा काम, मतलब थोड़ा मेहनत वाला काम है, बिकॉज आपके 40 साल लगभग इसके भरोसे है, राइट। तो लास्ट स्टेप क्या करना है आपको बताया तो, लास्ट स्टेप बिफोर डिपॉजिटिंग मनी इवन 1 रुपी, 1 रुपया देने से पहले, बिफोर, पहले क्या करना है, पर्सनली विजिट कॉलेज कैंपस, विजिट कॉलेज कैंपस। डोंट टेल एनीबडी दैट यू आर हियर फॉर एडमिशन, मत बोलो किसी को कि आप एडमिशन के लिए वहाँ पर हैं, नहीं तो अदरवाइज बहुत सारे कॉलेजेस के आसपास एजेंट रहते हैं, एडमिशन दिलाने का, मतलब एडमिशन करवाने का उनको कमीशन मिलता है 20%, 25%, मतलब मान लो 1 लाख फी है तो 25,000 उसको मिलेगा अगर आपका एडमिशन करवा देगा, और आपको गोली दे देगा, एडमिशन लेंगे। बिकॉज इतना हमारे इस एज में अच्छा ग्रोथ नहीं होता है ब्रेन का। तो विजिट कॉलेज कैंपस विजिट करिए, और वहाँ पर मत बोलिए कि मेरे को एडमिशन लेना है, बोले मेरे भाई पढ़ा रहा है यहाँ पर, या फिर बोलने में घूमने आया हूँ, कुछ भी, एनीथिंग जो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे जिसको बोल रहे हो उसको। और वहाँ पर कम से कम 4 दिन 4 डेज स्पेंड करिए, स्पेंड 4 डेज एट लीस्ट। भाई 4 दिन बर्बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 4 साल उसका 40 साल बर्बाद हो गया तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये अल्टीमेट तरीका है वर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने से बचने का। जो भी कॉलेज बोलता है मेरा 100% प्लेसमेंट है, वो झूठ बोल रहा है आपको। बिकॉज इंडिया में कोई भी कॉलेज नहीं जहाँ पर 100% प्लेसमेंट है, किसी भी IIT में नहीं है, किसी एक ब्रांच में हो सकता है, पूरे ऑल ओवर कॉलेजेस में किसी में भी नहीं है, मेरे को नहीं मिला कहीं भी भाई, राइट। तो ये झूठ बोलते हैं लोग, और वहाँ पर एक ट्रिक खेलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। प्लेसमेंट असिस्टेंट्स लिखते हैं, प्लेसमेंट अचीव नहीं लिखते हैं, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स नहीं लिखते हैं,
प्लेसमेंट असिस्टेंस अलग चीज़ होता है यार। आपको मैं हेल्प किया प्लेसमेंट के लिए, भैया हेल्प क्या मतलब कोई रिपोर्ट नहीं उसका तो ढंग का। तो ये था इस वीडियो में। आई होप सो यू गॉट सम अमेजिंग की पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।